नाम शशिपाल है। मैं उपप्रधान हूँ गाँव पंचायत ललेड़ का, ब्लॉक कांगड़ा से। हमारा जो 4 लेन बन रहा है कशहरी टू शिमला सर, इसके संबंध में हम 3 पंचायतों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उसमें गांव पंचायत कचहरी, गांव पंचायत ललेड़ और गांव पंचायत जोगीपुर की जो समस्या है, एक विशेष समस्या हमारी शमशान घाट के लिए। जो शमशान घाट के लिए जो दूसरी तरफ खड्ड के किनारे है, उसके लिए रास्ता हमारा पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। तो परंतु वहाँ पर जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा है। इस संबंध में हम आज डीसी साहब से आए थे। तो डीसी साहब से हम पहले भी मिले थे और इन्होंने लेटर दिया था, प्रस्ताव दिया था और इन्होंने आगे रेफर भी किया था NH के लिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया था और वो टीम विजिट करने के लिए ललेड़ गांव में आई हुई थी। तो हम तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने आश्वस्त किया था 3 पंचायतों के लिए एक रास्ता जो है मध्य में बनाकर दिया जाएगा, ओवरब्रिज कंक्रीट वाला 8 फुट चौड़ा। तो वो धरातल पर आज दिन तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस संबंध में आज विशेषकर यहाँ पर आए थे। तो आज डीसी साहब ने हमने एक समस्या ये रखी है। दूसरी समस्या ये रखी है कि जो 4 लेन बना है उसके साथ जो छोटे छोटे रास्ते गांव से नीचे मेन रोड पे मिलते थे, वो रास्ते टूट चुके हैं। करीब कोई 10 मीटर है, कोई 20 मीटर है, कोई 30 मीटर है, कोई 40 मीटर है, कोई 50 मीटर है, ये रास्ते टूट चुके हैं। तो गांव पंचायत कचहरी के 3 रास्ते टूटे हुए हैं और गांव ललेड़ के 5 रास्ते टूटे हुए हैं और जोगीपुर के 1 रास्ता टूटा हुआ। इस संबंध में दूसरी समस्या हमारी ये थी। और तीसरी समस्या हमारी ये थी, वहाँ पर जो 4 लेन बना था उसमें हमारे 2 रेन शेल्टर बने हुए थे, तो वो टूट गए हैं और उसका पैसा 7,75,599 रुपये जो है सरकार के हेड में जमा हो चुके हैं। उस पैसे को निकालने के लिए हमने प्रस्ताव दिया था, तो उससे अभी तक वो पैसा हमें नहीं मिला है। इस संबंध में आज डीसी साहब ने आश्वासन किया है कि ये रेन शेल्टर बना दिया जाएगा। अगर वो नहीं बनाएंगे तो हम इसको रेन शेल्टर बनाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। सर, एक तो समस्या यही है जो डेड बॉडी पार सड़क से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरी एक्टिविटी हमारी ये बंद है, पारली साइड हमारे खेत हैं, खेतों में नहीं जा सकते हैं। तीसरा, हम वहाँ पर घास काटने जाते थे, वो हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और तीसरा, जो हम हिंदू धर्म से ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारा जो कल्चर है हिंदू सनातन धर्म है, उसमें हमारे जो आदमी जब एक्सपायर होता था उसके उपरांत उसके 10 दिन 13 के लिए हम पिंडदान भी करते हैं और पिंडदान करने के लिए भी रास्ता नहीं रहा है हमारे लिए। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जब हम कपड़े धोने के लिए 10-13 दिन के बाद जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े धोने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो पानी है गांव ललेड़ में, ये तीनों पंचायतों के आदमी वहाँ पर ही कपड़े धोने के लिए आते थे। ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है। मैं बोलता हूँ, मैं तो कम से कम 99% सहमत हूँ। आज जो जितना आश्वासन मिला है इससे हम लोग गदगद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो डीसी साहब ने आज जो आश्वासन दिए हैं वो हमारे धरातल पर नज़र कुछ ही दिनों में आएंगे। इसलिए हम डीसी साहब महोदय का, सरकार का धन्यवाद रहेंगे। अगर ये काम नहीं होते हैं तो उसके ऊपर तीनों पंचायतें मिल बैठकर लग निर्णय लेंगी कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा। देखिए, जब भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आते हैं तो स्थानीय स्तर पर काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी जो वर्क्स होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होती है। और हालांकि जब एक्विजिशन लैंड का किया जाता है तो सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है और स्थानीय जो पंचायतें होती हैं उनके साथ डिटेल में बैठक होती हैं और जो भी उसका वर्केबल सॉल्यूशन है उसके बारे में विचार किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो एक ये निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पंचायतों में ऐसा इशू पहली बार आया है। इस तरीके के इश्यूज़ हमारे हर जगह क्रॉप अप होते हैं और उसको जो रोड बनाने की जो एजेंसी है उनके साथ बैठकर, पंचायत के साथ बैठकर उसका समाधान भी निकाला जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो इनके रास्ते टूटने की समस्या थी या शमशान घाट जाने की समस्या थी, वहाँ के रेन शेल्टर टूटने की समस्या थी, उन पर कार्य हो रहा था और जो भी उसमें वर्केबल सॉल्यूशन है उसके लिए रोड एजेंसी द्वारा काम भी किया जा रहा है। वहाँ पर इनको ओवरब्रिज बना के भी कंपनी ने देना है। जो इनके रास्ते हैं उनको भी रिपेयर किया जाएगा और रेन शेल्टर भी इनका बना के दिया जाएगा। तो जो भी समस्या लोगों की होगी उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर देखते भी हैं और कोशिश कर देंगे उसका समाधान शीघ्र हो। अब आपके शहर मंडी में जेल रोड पर स्थित है सावी एंटरप्राइजेस। यहाँ आपको हर तरह के ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आज ही आएं और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाएं। सावी एंटरप्राइजेस, नियर सब जेल मंडी, हिमाचल प्रदेश।